डिकोड के 100 एपिसोड्स के बाद अब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्षों का विश्लेषण करेंगे, जिसकी शुरुआत आज कुछ सवालों के साथ शुरू करते हैं। हाँ जी जॉली जी, शुरू कर। साथियों, अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विराट उद्देश्य लेकर चला और ये उद्देश्य रहा लवणेन भोज्यम। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने जो रास्ता चुना वो था झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। और इस रास्ते पर सतत चलने के लिए जो कार्य पद्धति चुनी वो थी, समझ रहे हो आप? इसलिए संघ के बारे में कहा जाता है क्या कि इसमें सामान्य लोग मिलकर असामान्य अभूतपूर्व कार्य करते हैं। चल सोच लिया आगे। व्यक्ति निर्माण की ये सुंदर प्रक्रिया हम आज भी संघ की शाखाओं में देखते हैं। इसकी मां का संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयं सेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। मैं कल इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। इन शाखाओं में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। बैगन स्वयंसेवकों के मन में राष्ट्र सेवा का भाव और साहस दिन प्रतिदिन पनपता रहता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पहचान कौन? मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत माता की शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भारत माता की हिंदुस्तान। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। डॉक्टर साहब से लेकर आज तक संघ की हर महान विभूति ने, हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है। चला पीछे मुद्दे देख। जो लोग 1990 में नवंबर में बाबरी मस्जिद की वहाँ अयोध्या में मारे गए, उनकी सबकी अस्थियों को लेकर के अस्थि कलश यात्रा हमारे जिले में निकाली गई। और वो अस्थि कलश यात्रा जब मेरे घर में आई और मेरे गांव में उसके लिए खाना बना, तो जो लोग साधु संत और बाकी लोग आरएसएस के नेता और विश्व हिंदू परिषद के नेता, सेवा भारती के नेता उसके साथ आए हुए थे, उन लोगों ने मेरे घर में बैठ के खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आपको ये खाना लेकर के पैक कर दीजिए, हम अगले गांव में जाके खाएंगे। मगर क्यों? क्योंकि इनको पता चलेगा कि ये पता है कि ये दलित है, तो आपके घर इनको थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम अगले गांव में खिला देंगे। उनको पैक करके दिया और उन्होंने आगे जाकर के खाना खाने के बजाय फेंक दिया और किसी ब्राह्मण के घर में जाकर के उन्होंने नया खाना बनवाया और फिर उसको खाया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
क्या तकलीफ है? देख रहा है खास कर आरएसएस के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं? उनको अगर सवाल उठाना था तो भारत सरकार पे उठाते, बीजेपी पर उठाते, आरएसएस पर क्यों सवाल उठा रहे बार बार? सोते जागते उनको एक ही नजर आता है। जब भी रात को सोते हैं ना तो सपना में आता है आरएसएस, क्योंकि आरएसएस वो संस्था है, विश्व की एक नंबर की संस्था है, जो कहीं भी देश के अंदर में कोई भी आपदा आता है सबसे पहले आरएसएस खड़ा होता है। आज आरएसएस जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारी चीज चला रहा है, लेकिन सबसे बड़ा संपत्ति वाले बोर्ड क्या चला रहा है? देश को लूट रहा था। आज उस पर में काबू पाया गया। बोर्ड कहाँ से आ गया? अरे संघ दिमाग क्या घूम गया क्या? क्यों नहीं घूमेगा? क्यों नहीं घूमेगा? ये जितने हैं देश के अंदर देश तोड़ने वाले जिहादी किस्म के लोग, ये सब आरएसएस के पीछे पड़ा। पर जिस संस्था के 58 करोड़ सदस्य होगा, उस संस्था इतना कमजोर है, हिला देगा। आज भाग रहे हैं राहुल गांधी। अभी तुम्हारा आरएसएस का एक लेडीज है जो कहता है जे हथियार रखो, बाला रखो। आरएसएस का बंदा था ना। तुम घर में रखो, तलवार रखो, पिस्टन रखो, बढ़िया। अगर वो कहेगा लठ रखो, बहुत कमजोर है। तुम तो नहीं रखा जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, सब देन है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के। ये हिंदू छोटी सी छोटी सी बात। छोटी सी। अच्छा ये कौन है? अरे ये बंदा कौन है जरा बताना। क्या हो गया? ये कौन है? अरे ये दिखा क्या कर रहा है? ये बंदा यही है ना। मैं इनको दिल में रखता हूँ, अपने साथ में रखता हूँ, और ये मेरे लिए कितना जहर उगाल रहा है। ये भाई कितना जहर उगाल रहा है मेरे लिए, बताओ। हम तो कंधे में हाथ डाल के बैठा हूँ। तू इतना बड़ा जहरीला है, हम तुम्हें कैसे अपना माने? अब ठीक है, फोटो खींच लिया तुमने, वो अलग बात है, दिल में रखने से नहीं होता। नहीं, ये एक बात सुनो, छोटी सी बात। हमारे राज्य के अंदर मेरे ख्याल से 600 कुछ राज्य है। अच्छा, आरएसएस का जो बड़े बड़े ऑफिस बनाया है, वो पैसा कहाँ से आया? 800 करोड़ रुपए कहाँ से आया? चंदे का पैसा है। वो सारे पैसा हमारे स्वयंसेवक के दिया हुआ है, और गुरदक्षिणा के पैसे हैं। पर बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद। क्या इतिहास की सारी किताबों को जला देना चाहिए? हाँ बेटा। क्या आप ये कहते हैं कि हमें इतिहास की तरफ से नजरें फेर लेनी चाहिए? मैं डंके की चोट पर सवाल पूछती हूँ। मजा आएगा। अब देख तू, जो प्रधानमंत्री इतिहास में फेल हो गया हो, वो इतिहास बनाएगा। दूसरे के मकान पे नाम लिख देने से वो मकान आपका हो जाएगा। नंगा करके नहला रहा है। इतिहास जो है ना, हिस्ट्री के किताब में लिखा नहीं जाता है, इतिहास रचा जाता है, इतिहास बनाया जाता है। यू आर ए गुड क्वेश्चन। और आप इतिहास की बात करते हैं। अपने घर जाना है। रुला दिया ना बेचारी को। लाइक कर दो दोस्तों, लाइक कर दो।